गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं काल। आइए पहले देख लेते हैं काल क्या होता है और काल की परिभाषा क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया यानी काम, यानी काम के उस रूप से जिससे काम के होने का समय पता चलता है कि काम अभी हुआ है, कल हुआ है या परसों हुआ था, उसी समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब काल का अर्थ ही होता है समय, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं भेद। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। पिछली कक्षाओं में भी आप ये पढ़ चुके हैं कि काल के 3 भेद, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। अब चूंकि हमारी क्लासेस बढ़ रही हैं तो हम अब इनके भी उपभेदों के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब आप जान ही रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी सामान्य रूप से भी हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। यानी अभी क्रिया हो रही है, यानी कि काम आपका सामान्य रूप से चल रहा है, ठीक है। तो वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, एक तो काम अभी हो रहा है, दूसरा सामान्य रूप से हो रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, राम खेलता है, तो यहाँ पर ये जो खेलने की क्रिया है ये सामान्य रूप से हो रही है और वर्तमान रूप में हो रही है, तो ये आपका क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। और देख लीजिए, माँ खाना खाती है, ठीक है। माँ खाना खाती है, बच्चे खाना खाते हैं, तो ये भी आपको पता क्या चल रहा है यहाँ पर ये कि ये भी आपका सामान्य वर्तमान काल की सिंपल सी क्रिया है, ठीक है। अगला ये दूसरा देखते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण से ही मतलब समझ में आ रहा होगा कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ होगा, कोई भी चीज जो है वो भी पूरी नहीं है, अपूर्ण है, तो यहाँ पर जो समय होगा वो अपूर्ण होगा, ठीक है। तो अपूर्ण वर्तमान काल, जैसे देखिए दादी माँ रामायण पढ़ रही है, यहाँ पर जो काम है वो खत्म नहीं हुआ है और न कि ऐसा है कि बहुत दिन हो चुके हैं या आगे भविष्य में होगा, ये काम अभी हो रहा है, चल रहा है और पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन काम जो है वो वर्तमान समय में जारी है और अपूर्ण है, इसलिए ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। दादी माँ रामायण पढ़ रही है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, यानी जो बारिश है वो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बारिश हो रही है, वर्तमान समय में बारिश का काम जारी है, लेकिन अपूर्ण है, पूरी तरह से बरसी भी बारिश खत्म भी नहीं हुई है, तो हम इसे अपूर्ण वर्तमान काल में रखेंगे। बचपन में तो आप केवल वर्तमान, भूत और भविष्य पढ़कर आए हैं, लेकिन अब आपको इनके भी अंदर पढ़ना है। जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे आपकी उपभेद बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, तो यानी जहां पर वर्तमान काल में संदेह हो वहां पर क्या होता है? आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे देखिए, सचिन पढ़ता होगा, क्या लिखा है? सचिन पढ़ता होगा। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, पिताजी आ रहे होंगे, पिताजी आ रहे होंगे। तो ये भी जो क्रिया है ये सामान्य वर्तमान समय में एक तो चल रही है, दूसरी बात सामान्य रूप से हो रही है, हाँ, और दूसरा लेकिन यहाँ पर क्रिया का कंफर्म नहीं है, यानी संदेह बना हुआ है, इसलिए ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल है। जैसे सचिन पढ़ता होगा, ठीक है, सचिन पढ़ता होगा, यहाँ पर आपको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ चुका है कि नहीं, पढ़ेगा, ऐसा भी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में आ रहा है कि क्रिया जो है वर्तमान है लेकिन संदेह में है, इसलिए ये क्या हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल। आइए एक बार फिर से दोहरा ले, यहाँ पर वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है तो वो सामान्य आपके वर्तमान काल में आएगी। पहला इसका उपभेद है सामान्य वर्तमान काल, जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा, राम खेलता है, माँ खाना खाती है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और चल रहा है, दादी माँ रामायण पढ़ रही है और वर्षा हो रही है। अगला संदिग्ध अर्थात संदेह वर्तमान काल,
सचिन पढ़ता होगा, पिताजी आ रहे होंगे। अब हम भूतकाल पढ़ते हैं। भूतकाल, भूतकाल की जो परिभाषा है वो देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के बीते समय का बोध हो, यानी वह क्रिया खत्म हो चुकी है इस बात का बोध हो, वो भूतकाल कहलाता है। ठीक है, आइए भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं, इन 6 भेदों को देख लेते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्रिया जो है सामान्य रूप से घटित हुई होगी, वह क्या कहलाएगी? सामान्य भूतकाल। जैसे देखिए, सुरभि ने कहानी पढ़ी, यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, कहानी पढ़ने का काम वह कर चुकी है, तो ये क्या हो गया? आपका सामान्य भूतकाल। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, राम ने रावण को मारा। ये मारने की जो क्रिया है वो पहले हो चुकी है, ठीक है, यानी काम जो है खत्म हो चुका है। क्रिया के बीते समय का बोध होता है, यानी क्रिया के पूरे होने के बीते समय का बोध होता है, वही भूतकाल कहलाता है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि जो क्रिया है वो सामान्य रूप से बीते समय में पूरी हो चुकी है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? सामान्य भूतकाल क्रिया कहलाएगी। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सुरभि ने कहानी पढ़ी, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, राम ने रावण को मारा। अब अगला देख लीजिए, आसन्न भूतकाल। इस क्रिया में क्या इस समय में क्या होता है? जो क्रिया होती है वो जस्ट अभी अभी पूरी हुई होती है ना, जस्ट अभी अभी, यानी कि तुरंत ही पूरी हुई, तो उसको पूरा होने का जो समय, यानी उसके बीतने का जो समय है वो बहुत देर का नहीं। जैसे रावण को मारने की बात थी तो बहुत पहले की बात थी, यहाँ क्या है? जो काम है वो बस अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे देखिए, वह नहाकर आई है, यानी नहाकर वो अभी अभी आई है, इसीलिए क्या है? नहाने का काम भी पूरा हो गया है, नहाकर आने का काम हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? आसन्न भूतकाल। जैसे माता जी खाना बना चुकी होंगी, माता जी खाना बना चुकी होंगी, तो ये आपका क्या हो गया? आसन्न भूतकाल। अगला देखिए, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो बीते समय की क्रिया होगी वो पूरी खत्म हो चुकी होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, विशाल खाना खा चुका था, विशाल खाना खा चुका था, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि विशाल के जो खाना खाने का काम है वो पूरी तरह से बीते समय में खत्म हो चुका है, अधूरा नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल। अगला देख लीजिए, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्रिया पूरी नहीं हुई होगी, तो अपूर्ण भूतकाल में क्या है? सचिन खेल रहा था, यानी उसके जो खेलने का काम है अभी वो पूरा नहीं हुआ था, वो अभी पूरी तरह से भूतकाल नहीं बनी थी, वो जो उसका जो समय था वो पूरी तरह से भूतकाल में नहीं गया था, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? आपका अपूर्ण भूतकाल की तरफ आ गया। अगला देखिए, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब मैंने अभी आपको बताया, संदेह। तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? क्रिया के पूरे होने में संदेह होता है। एक बहुत अक्सर हम लोग ये बोलते हैं, देखिए अब दुकान बंद हो चुकी होगी, अब बंद हुई है या नहीं इस बात में संशय है ना, इस बात में संदेह है, संदिग्ध है, इसलिए ये क्या है? आपका संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है कि दुकान बंद हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, बंद हो चुकी होगी, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर संदेह की बात है। अगला देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है? जो क्रिया होती है वो क्या होता है? संकेत पर आधारित होती है, मतलब एक क्रिया दूसरे के संकेत पर आधारित होती है, तब वह बीते काल में मानी जाती है। जैसे देखिए, यहाँ पर समझ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। राधा नृत्य करती तो पुरस्कार पाती। अब देखिए, जब वो नृत्य करने का कार्य करती तब उसकी ये जो पुरस्कार पाने की क्रिया है ये पूरी हो जाती और कार्य क्या होता? भूतकाल में हो जाता है, ठीक है। तो इस हेतु हेतु में यही होता है, ध्यान रखिएगा कि क्रिया जो होती है वो उसके पूरे होने का जो समय होता है वो दूसरी क्रिया के पूरे होने के समय पर आधारित होता है, ठीक है। यहाँ पर पुरस्कार पाने की जो क्रिया है तो नृत्य जो अगर होता तब जाकर के ये पूरी होती और तब ये भूतकाल में पूर्णतः बदलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए क्या है? हेतु हेतु मध्यकाल। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, भूतकाल जिससे हमें क्रिया के बीते समय का बोध हो वो क्या कहलाती है? भूतकाल कहलाती है, ठीक है। इसके भी 6 भेद होते हैं। एक नंबर में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूतकाल के कितने होते हैं? वर्तमान के तो हमने 3 पढ़े थे, लेकिन भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल
संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, अब इस तरह से हमने इसको पढ़ा। अब आइए पढ़ते हैं भविष्यकाल। हम भविष्य काल पढ़ते हैं। वर्तमान काल हम पढ़ चुके, भूतकाल हम पढ़ चुके, अब आते हैं भविष्य काल में। इसमें क्या होता है, आने वाले समय का बोध होता है, यानी क्रिया के आने वाले समय का बोध है कि क्रिया जो है आने वाले समय में पूरी होगी, इसी को हम कहते हैं भविष्य काल। इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल और तीसरा हेतु हेतु मद भविष्य काल। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। सामान्य भविष्य काल, इसमें क्या होता है, जो क्रिया होती है वो आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरी होती है। जैसे देखिए, माँ कचौड़ी बनाएगी। एक तो ये बनाएगी अभी बनी नहीं है, बन चुकी भी नहीं है, अभी बनाएगी, यानी आने वाले समय में माँ कचौड़ी बनाएगी, तो ये भविष्य की बात हो गई। दूसरी बात, ये सामान्य रूप से पूरी हो रही है, इसलिए क्या हो गई, सामान्य भविष्य काल की क्रिया हो गई। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मोहित कल दिल्ली जाएगा। दिल्ली जाएगा। देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ये भी आपको दिख रहा होगा कि मोहित कल दिल्ली जाएगा। सामान्य रूप से पता चल रहा है, अभी वह गया नहीं है और न आज जा रहा है, भविष्य में यानी कल जाएगा, आने वाले कल में जाएगा, और सामान्य रूप की ये क्रिया है, इसलिए किसमें आती है, सामान्य भविष्य काल में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संभाव्य भविष्य काल, इसमें क्या होता है, संदेह होता है। ठीक है, इसमें आने वाले समय में क्रिया होगी कि नहीं होगी, पूरी होगी कि नहीं, वो चीज संदेह पर आधारित होती है, यानी वहां पर संशय बना रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब मैं घर पहुंचूंगा तो पिताजी आ चुके होंगे। कंफर्म नहीं है कि घर पहुंचूंगा तो पिताजी आए हुए होंगे या नहीं, या पहले से बैठे होंगे, है ना, या जो है आ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा। केवल एक संभावना की गई है कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो फिर पिताजी आ चुके होंगे। तो ये किसका उदाहरण हो गया, आपका संभाव्य भविष्य काल का हो गया। एक एग्जाम्पल इसका और देख लीजिए। शायद दादाजी शाम को मेरे लिए साइकिल ले आएंगे या लेकर आए। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए, शायद शब्द से ही समझ में आ रहा है कि क्रिया के पूरे होने में संशय बना हुआ है, संदेह बना हुआ है। तो शायद दादाजी शाम को, अभी शाम आई नहीं है, आगे वाले समय में आएगी। तो मैंने यहाँ क्या बताया, भविष्य काल में होता ही यही है, आने वाले समय का बोध होता है। तो शायद दादाजी शाम को मेरे लिए साइकिल लेकर आए, यानी अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो लेकर आ चुके हैं या पहले से रखी है या आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक संदेह बना हुआ है, भविष्य काल में भी संदेह बना हुआ है कि कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। तो समय भी जो आपका है वो भी संदेह में है। ठीक है, यहाँ तो शब्द से ही समझ में आ रहा है कि क्रिया के पूरे होने में संशय बना हुआ है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, हेतु हेतु मद भविष्य काल। इसमें क्या होता है, जो आपकी क्रिया होती है वो उसकी, जैसे कि आपने उसमें देखा था अपने हेतु हेतु मद भविष्य काल, इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया के जिस रूप से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित होता है, वहां पर हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। तो ये आपका किसमें आता है, जैसे अभी आपके वर्तमान काल में, सॉरी आपके भूतकाल में था, वैसे ही इसमें भी क्रिया एक दूसरी क्रिया पर आधारित है, तो समय भी आधारित ही रहेगा। जैसे देखिए, कुछ पकाओगी तो खा लूंगा, यानी पकेगा तो खाने का काम पूरा होगा और समय भी निर्धारित होगा। अभी पका ही नहीं है, यानी आने वाले समय में पहले पकेगा फिर वो खाया जाएगा,
तब जाकर क्रिया पूरी होगी और वो भूतकाल में बदलेगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पक रहा है और वह खा रहा है, ऐसा भी नहीं है, वरना ये वर्तमान काल में होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, पकाओगी तब फिर खाऊंगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, हेतु हेतु। पकाने खाने का काम कब पूरा होगा, जब पकाया जाएगा, इसीलिए हेतु हेतु ये भविष्य काल है। एक एग्जाम्पल इसका और देख लीजिए, अगर राम आएगा तो मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। देखिए, मेरे जाने का काम कब पूरा होगा, जब यहाँ पर राम आएगा। यहाँ अगर ही लगा हुआ है, पता चल रहा है कि संशय और संदेश बना हुआ है कि अगर राम आता है तब फिर यहाँ पर क्या होगा, जाने का काम पूरा होगा। यहाँ पर ये जो मैं है, इसके जाने का काम पूरा होगा और तब यह क्रिया क्या होगी, आपकी आगे के काल में परिवर्तित होगी। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ है, तो ये किसका बोध करा रहा है, हेतु हेतु मत भविष्य काल का। चलिए अब एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। हमने जाना भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है, आने वाले समय का बोध कराता है। इसके भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मत भविष्य काल, जिसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो इस तरह से अगर हम पूरा काल देखें, तो हमने काल का अर्थ क्या होता है, समय, ये जाना। काल की परिभाषा जानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहलाते हैं, वो काल कहलाता है। ठीक है, उसके हमने भेद पढ़े, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। हमने वर्तमान काल के 3 भेद पढ़े, भूतकाल के 6 भेद पढ़े और हमने भविष्य काल के यहाँ पर 3 भेद पढ़े। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक से और इसके एग्जाम्पल को छांटना है और समझना है। धन्यवाद।